नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए किस तरीके से आज जो है आपको भेल इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इलेक्ट्रॉनिक ये डाउन दिख रहा है आपको लगभग 5% के आसपास। लगभग पिछले आप इसको अगर 1 वीक में देखें तो ये इसका सिचुएशन है 12% के आसपास ये मार्केट में गिर चुका है। तो 12% किसी शेयर का गिरना कम नहीं होता है और कंपनी भी अच्छी है, मगर फिर भी इसमें जो ये फॉल आने का कारण है बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, या मान लीजिए जो अपडेट नहीं रहते हैं बाज़ार में वो नहीं जान पाते हैं कि हाँ इसका क्या सिचुएशन है या क्या कारण है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था अभी तक, जब से हमारा कोविड आया था, तो कोविड आने के बाद भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए, या मान लीजिए इसमें कोई ज़्यादा इतना स्टेक ना खरीद ले चीन या अमेरिका, जिससे भारतीय कंपनियों पे खतरा हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला था कि जितने भी यहाँ पे मेट्रो वगैरह का काम हो रहा था उस समय बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियाँ काम कर रही थी। तो उन लोगों को जो है अल्टीमेट दे के काम उन लोग का रोका गया था। और उस समय गवर्नमेंट ने एक जो है नियम लगाया था कि जितने भी फॉरेन की कंपनियाँ हैं, चाइनीज़ कंपनियाँ हों या बाहर की कंपनियाँ हों, तो कोविड के टाइम पे वो जो है इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्शन का या कोई भी काम, तो जो ऑनलाइन ऑक्शन होता था वो ऑक्शन में बिडिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उससे हुआ क्या, जितने भी भारत के ऐसी कंपनियां थीं जैसे ये भेल हो गया, या मान लीजिए ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का या गवर्नमेंट का बड़ा टेंडर का काम करती हैं, लेती थी, तो उनके लिए एक बहुत ही लॉटरी की तरह ये चीज़ काम आया और उनका शेयर अच्छा भागा भी और मार्केट में मान लीजिए वो थोड़ा एग्जिस्ट भी किए। मगर अभी सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट उसको रोल बैक कर रही है, यानी गवर्नमेंट फिर से वो जो विंडोज़ है वो ओपन कर रही है चाइनीज़ कंपनियों के लिए, जिसमें मान लीजिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकलता है, जैसे आपका मेट्रो का हो गया या बुलेट ट्रेन का हो गया या एयरपोर्ट बनाने का हो गया, ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें मान लीजिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है FII की, तो उसमें गवर्नमेंट विंडो ओपन कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है ऐसी कंपनियों के लिए, जैसे ये भेल है या मान लीजिए और भी बाकी जो कंपनियां हैं। तो इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे या जो FII थे या जो म्यूचुअल फंड है, उन लोगों ने इसमें बेचा है, क्योंकि रिटेलर को तो मान लीजिए पता भी नहीं चला। रिटेलर को तो ये न्यूज़ खबर कब लगेगा, जब ये 12% गिर जाएगा तब। उसके बाद भी रिटेलर को मान लीजिए पता नहीं चलता है सारा चीज़, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, सिर्फ किसी के बेस पे टिका हुआ है या कोई बता दिया तो काम कर रहा है, सुबह से शाम न्यूज़ देख रहा है, न्यूज़ में किसी ने बता दिया तो काम कर रहा है। तो थर्ड पार्टी से ज़्यादा मोटिवेट होता है, जिसकी वजह से उसको ये सब चीज़ें दिखते नहीं हैं। मगर आपको कभी भी काम करना है, बिजनेस करना है, ये एक बिजनेस है। तो जब आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो तो उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मान लीजिए ये शेयर मार्केट का बिजनेस का ये एक प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। इससे रिलेटेड जो मैटर गवर्नमेंट क्या निकाल रही है, गवर्नमेंट क्या न्यूज़ बना रहा है, उस पर भी आपको हमेशा नज़र रखना चाहिए। तो होता क्या, आप मान लीजिए इसमें जो ऑप्शन का इसमें चेन बनता है, उसमें आप मान लीजिए कमा भी सकते थे एक दिन में। तो मान लीजिए आप सेल साइड इंटरडे में ही बनता है, मगर जो ऑप्शन के थ्रू आप इसको शॉर्ट सेल करके कमा भी सकते थे, या अपने लॉस को मिनिमाइज़ करते सकते थे, या मार्केट से निकल सकते थे। और ऊपर से देखिए इसमें भी आपको 1 वीक में ही ये ऊपर ये कैंडल दिख जा रहा है। ये कैंडल आपको रिलायंस में भी दिखा था और ये कैंडल देखिए आपको भेल में भी दिख रहा है। टॉप पे जाके हमेशा ये कैंडल, जहाँ भी आपको ये मोमबत्ती टाइप का ऊपर का दिखे, जिसमें ऊपर का विक बड़ा हो और बॉडी का पार्ट छोटा हो, तो समझ लीजिए कि मार्केट में जो है गिरावट आ सकता है, या ये रीडिंग है अभी तक का। तो कुछ दिनों में ही हम लोगों ने देख लिया, रिलायंस में भी देख लिया पिछले 1 वीक में क्या हुआ, और अभी देखिए इसमें भी देखिए 1 वीक का ही देखिए डाटा, उसी में आपको टॉप लेवल पे ये जो है आपको दिख जा रहा है। अगर बोलिंजर बैंड में भी जाएंगे तो सेम सिचुएशन आपको आराम से दिख जाएगा, देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी सीखें, सीख के काम करें। मार्केट में लॉस से बचाने के लिए एक ही आपका हथियार है, एजुकेशन नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज। इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में आपको काम करना है तो आपके बदले में कोई जाके खाना नहीं खा सकता, वैसे ही आपके बदले में कोई जाके कोई और पढ़ेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसी तरह आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखे ना सीखे वो आपका मैटर है, पैसा आपका है। हाथ जलेगा तो खुद सीख जाइएगा, या फिर बोलिएगा मार्केट ख़राब है, किसी को अपना दोस्त जो है थर्ड पार्टी को देके निकलिएगा। यही होता है।
तो अपना काम है एनालिसिस करना, एनालिसिस करके आपको बताया। कोई ईयरली काम सीखना चाहता है तो ईयरली हैंड होल्डिंग का भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, खरीदने बेचने का नहीं, इस तरीके का चीज़ समझाने का तरीका, काम कैसे करना है नहीं करना है, अपने कैपिटल को कैसे बचाना है, ताकि मान लीजिए वो सेफ रह पाए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ ज़रूर इसमें आपको नॉलेज मिला होगा। नमस्कार।